हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोग की बार बार डिमांड आ रही थी कि सर हमें M3 के सिलेबस के बारे में बता दिए, जिससे कि हमको समझ में आ जाए कि M3 का सिलेबस क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आप आज की डिमांड आपकी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा फुल डिस्क्रिप्शन कंप्लीट सिलेबस के बारे में M3 के। इसका सब्जेक्ट कोड होगा BT401। तो वन बाय वन हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे पास किस टॉपिक के अंदर क्या क्या हमें सब टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम सिलेबस को अच्छी तरीके से हम कवर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल भी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको इन फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को मैंने इस प्रकार से लिखा होगा कि M3 में सफलता कैसे प्राप्त करें, हाउ टू गेट सक्सेस इन M3 में किस प्रकार से हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर डिटेल स्ट्रेटेजी में आपको बताते आऊंगा कि क्या क्या हमारे पास होंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको मार्क्स स्कीम बता देते हैं कि मार्क्स स्कीम क्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि RGB के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी थ्योरी पेपर के होते हैं, स्पेशली हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो इसका जो मार्क्स होता है वो आपके मार्क्स होते हैं अराउंड, आपके मार्क्स जो रखे जाते हैं वो हमारे पास 100 मार्क्स का रखा जाता है। 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें थ्योरी मार्क्स जो होते हैं वो 70 मार्क्स का रखा जाता है, जो कि RGPV के द्वारा एग्जामिनेशन लिया जाता है। देन मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है 70 मार्क्स 20 मार्क्स का रखा जाता है। हर कॉलेज में एटलीस्ट 2 मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है। इन 2 मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका बेस्ट होता है, या आप बोलेंगे एवरेज, कई कॉलेजों में बेस्ट ले आता है, कई कॉलेजों में एवरेज ले आता है, कि जो एवरेज होता है दोनों में मान लो कि पहले पेपर में आपका 10 मार्क्स आए, दूसरे में आपका 12 मार्क्स आए, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 10.5 हो गया, 11 हो गया। इसी प्रकार हमारे पास असाइनमेंट या क्यूज अगर ले आते हैं, यूनिट टेस्ट के नाम पे ले आते हैं, 10 मार्क्स का हमारे पास होता है। अब सवाल ये उठता है कि इनमें हमें मिनिमम मार्क्स कितने लाना चाहिए। अगर हम थ्योरी एग्जाम की बात करेंगे तो आपको मिनिमम 23 मार्क्स आपके आना चाहिए, मिड सेमेस्टर के अंदर आपके 7 मार्क्स आना चाहिए, और असाइनमेंट के अंदर 5 मार्क्स आना चाहिए। अगर हम इन तीनों मार्क्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ओवरऑल आपको 35 मार्क्स आपको मिलना जरूरी है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 23 मार्क्स इसमें आना जरूरी है। अगर आपके 23 मार्क्स अगर मिड से थ्योरी एग्जाम में नहीं आएंगे तो फिर आप पास नहीं माने जाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या थ्योरी स्कीम होती इसकी होती है। अब वन बाय वन समझते हैं कि हमारे पास यूनिट कौन कौन सी है। तो पहली यूनिट जो है वो आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस है, जिसमें ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर कुल मिला के 4 टॉपिक आपको दिए हुए हैं। सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, फाइनाइट डिफरेंस, इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल और इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। हम चाहें तो टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 को हम आपस में मर्ज कर सकते हैं और फिर इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैटेगराइज करेंगे मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। फिर इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है बाइसेक्शन मेथड, देन उसके बाद रेगुलर फॉल्सी मेथड, देन सीकेंट मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड और इटरेशन मेथड। अब देखिए, अगर हम सिलेबस के अंदर देखेंगे तो ये नाम इस प्रकार से नहीं लिखे, केवल इसमें 3 ही नाम लिखे हुए हैं, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड और न्यूटन रेफसन मेथड। लेकिन इसके अलावा हमें 2 मेथड और डिस्कस करने होंगे, सीकेंट और इटरेशन मेथड। देन हम बात करें फाइनाइट डिफरेंस की, तो फाइनाइट डिफरेंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ेंगे। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर हमारे पास कई होते हैं, जिसमें कि एक आपको दिखाई देगा डेल्टा, फिर दूसरा आपको दिखाई देगा नेवल, तीसरा आपको दिखाई देगा शिफ्टिंग ऑपरेटर, चौथा आपको दिखाई देगा सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर, देन उसके बाद आपको एवरेज ऑपरेटर दिखाई देगा। देन इसके बाद आपको इन सभी के बीच में हमें रिलेशंस भी निकालने हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर, इसका लेक्चर नंबर 3 जो होगा वो इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन के बारे में बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरपोलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्स्ट्रापोलेशन। देन उसके बाद बात करेंगे मिसिंग टर्म टेक्निक, किस प्रकार से हमारे पास अगर कोई टेबल में अगर वैल्यू मिसिंग है तो किस प्रकार से हम उसको निकाल सकते हैं। देन न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला और बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली हमें 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं, लेग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो डिफरेंस अगर
आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरी ऑनलाइन क्लास के अंदर, जिसमें मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेटर के अंदर हम अपने क्वेश्चन को चुटकी बना के सॉल्व कर सकते हैं। चुटकी मतलब कुछ समय के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जुड़ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस से 30 आवर्स का ओवरऑल हमारे पास ये कंटेंट होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो यूनिट नंबर 2 का नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, जिसमें ओवरऑल हम दो टॉपिक देखेंगे इसके अंदर, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। अब इसको भी यहाँ पर मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, क्योंकि ये कैटेगराइज किस प्रकार से उसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, साथ में हमें डेरिवेशन सॉल्व करना है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले पर, उस पर बेस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर हमें न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले पे करना है, साथ में हमें डिफरेंशिएशन का लेग्रांजे और न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला भी हमें यहाँ डिस्कस करना होता है। अगर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की अगर बात करते हैं तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं। तो उसके बाद एक फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे क्वाड्रेचर फॉर्मूले का, जिसको न्यूटन कोट्स फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूटन कोट्स फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं, न्यूटन कोट्स। ठीक है, न्यूटन कोट्स फॉर्मूले के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर इसके बाद हम इसी डेरिवेशन की हेल्प से ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन वन थर्ड, सिम्पसन थ्री एट और बेटर्स रूल को भी हम ड्राइव करेंगे, और साथ में उन पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी देखेंगे। इसी का चैप्टर नंबर 2 जो है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में है। तो पहले उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या है उसका इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद हम इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं, उसमें हमें गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ना है, देन ट्रायंगुलाइजेशन मेथड पढ़ना है। ठीक है, और साथ में हमें इटरेटिव मेथड पढ़ना है। इटरेटिव मेथड के अंदर हमें तीन मेथड पढ़ने हैं, जैकोबी इटरेशन, गॉस सीडल और रिलैक्सेशन मेथड। तो अगर हम इतने टॉपिक को अगर हम कवर कर लेते हैं तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 और साथ में यूनिट नंबर 2 भी कवर हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर मेरी क्लास जो है 24 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जिसमें मैं आपको क्या क्या चीज मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको 30 आवर्स यानी कि 30 डेज की क्लास रहेगी, जिसमें डेली में आपको 1 आवर आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस को कवर करूंगा। देन आपको मैं ई नोट्स दूंगा, जो भी मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ उसके ई नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में आपके ईमेल पे प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में हम देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, तो उसके लिए मैं आपका यूनिट टेस्ट लूंगा साथ में, जिसमें हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और ये वो क्वेश्चन होंगे जो कि आपको किसी भी बुक में सॉल्व नहीं मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आपसे आपको पूरा सिलेबस M3 का बनने वाला है। ऑब्वियसली ये क्लास जो होगी हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, यानी कि इस क्लास को पढ़ने के बाद आपका रिजल्ट 101% एक बेहतर स्थिति में होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 3 हमारी है न्यूमेरिकल एनालिसिस 3। न्यूमेरिकल एनालिसिस 3 के अंदर हमारे पास दो टॉपिक है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिखा है, यानी कि आपके सिलेबस में केवल फर्स्ट ऑर्डर वाली बात की गई है। देन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वन बाय वन समझते हैं कि इनमें क्या क्या होंगे। तो अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है यूलर मेथड, देन यूलर मॉडिफाइड मेथड, पिकॉट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, टेलर सीरीज मेथड, रुंगे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड, मिलन प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला। देन उसके बाद हमारे पास एडम प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। कुल मिला के हमें 7 मेथड हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने होंगे। देन सेकंड चैप्टर हमारा है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि थोड़ा टिपिकल है, थोड़े क्वेश्चन लेंदी आते हैं। अगर आपको इसमें कैलकुलेटर चलाना आता है तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता तो डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। देन हम लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, देन वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को टेंग निकलसन मेथड से सॉल्व करेंगे, और देन वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को ब्लेंटर स्मिथ मेथड से भी सॉल्व करना सीखेंगे। साथ में मैं आपको वेव इक्वेशन बताऊंगा, इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है
वो लाप्लास इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन होती है। इन दो मेथड को कभी भी छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ से ये नॉर्मली अभी तक क्वेश्चन बने हैं, या अभी तक यहाँ से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया, केवल एक बार पूछा गया था, इसके अलावा कभी भी यहाँ से पूछा नहीं गया है, लेकिन वो भी हमारा लाप्लास या पॉइसन इक्वेशन का ही क्वेश्चन था। अब बात करें यूनिट नंबर 4 की, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म कैलकुलस। ट्रांसफॉर्म कैलकुलस के अंदर हमारे पास तीन टॉपिक होते हैं। नंबर 1 होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देन उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये तीन टॉपिक हमारे पास यूनिट नंबर 4 के अंदर कहे जाते हैं, जिसको अगर हम सब कैटेगराइज करें तो कुछ इस प्रकार से, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज यानी कि लगभग 7 से 8 प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन हम सॉल्व करना सीखेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया जाएगा, जहाँ में हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को हमें सीखना है। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि हम किसी रियल इंटीग्रल को हम किस प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। देन इसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर दो सब डिवीजन होते हैं, एक होता है स्वयं फोरियर ट्रांसफॉर्म और दूसरा होता है फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इस प्रकार से यूनिट नंबर 4 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। यूनिट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम जो दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है, एज पर दैट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। अब वन बाय वन समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कुल मिला के हमें 4 टॉपिक को अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा। पहले तो हम ये समझेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब क्या। देखिए, एक प्रोबेबिलिटी एक अलग चीज होती है, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक अलग चीज होती है। किस प्रकार से काम करती है वो आपको मैं क्लास में ही बताऊंगा। देन इसके बाद हमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ना है, जिसको हम शॉर्ट में DRV के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ना है, जिसको हम CRV के नाम से जानते हैं। और चौथा हमारे पास है एक्सपेक्ट फंक्शन, या कई लोग इसको एक्सपेक्टेशन फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर हमें 4 मेजर टॉपिक पढ़ रहे हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पहले 3 टॉपिक हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट देन चैप्टर लेक्चर नंबर 4 के अकॉर्डिंग। ओके, कौन कौन सी बुक आपको रेफर करना चाहिए, तो भाई बुक कौन कौन सी हमें रेफर करना चाहिए, तो सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बुक्स को अगर रेफर की बात करेंगे तो मेरी खुद की एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक आती है, जिसको आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, या धनपत राय पब्लिकेशन कंपनी से आप और मंगा सकते हैं, या अगर आपकी लाइब्रेरी में अगर ये अवेलेबल है तो इस बुक को आप ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा काम मिलने वाला है। आप DC अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हैं, BS ग्रेवाल को अगर आपको प्रेफर करना है तो 2024 का आपको एडिशन आपके पास होना चाहिए, अगर से पुराना भी है तो काम चल जाएगा। इसके अलावा मनीष गोयल की बुक होती है, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बुक्स मिल जाए तो बहुत अच्छी है। अगर आपको मुझसे अगर ई नोट्स अगर आपको चाहिए जो बुक्स से बहुत बेहतर है, तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ई नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा एक नॉमिनल कॉस्ट के अंदर। अगर आप मुझसे ई नोट्स वगैरह तो www.sonendragupta.blogspot.com पर भी आप वहां से ले सकते हैं। अगर आप बुक्स की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बुक्स आपको चाहिए, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की मेरी बुक्स पब्लिश्ड है, इसको आप वहां पे परचेस कर सकते हैं और उससे बहुत सारा ढेर सारा सॉल्व क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्योंकि उस बुक की खास बात यह है कि इसमें इतने ज्यादा सॉल्व क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इसका कंपेयर कोई दूसरी बुक कर ही नहीं सकती है। ओके, देन अगर आप फिर से मैं आपको बताना, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ई नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जो कि मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वही ई नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे की किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक होती है, कैसे हम अपने समय को बचा सकते हैं। क्योंकि M3 के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है कि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ पेपर पूछा जाता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल बेस्ड इतना लेंदी होते हैं कि कई कई क्वेश्चन में आपको आधा घंटा भी लग जाता है। तो अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस मैंने यहाँ पर इसकी रखी हुई है, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब YouTube चैनल पे आप जाएं तो मेरे YouTube चैनल पे मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में आपको मैं सारे टॉपिकों को वीडियो लेक्चर दे चुका हूँ, ऑलरेडी वहाँ पर अपलोडेड है, अराउंड 100 वीडियो लेक्चर वहाँ पर अपलोडेड है। लेकिन अगर आपको फिर भी 1 to 1 अगर कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए तो आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए,
यहाँ पे मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आरजीबी मैथ्स डाउट व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। इसकी लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैथ्स बाय डॉक्टर सोनल गुप्ता है, आप उसको सर्च करिएगा चैनल के अंदर, ये आपको मिल जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा? क्या ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था? क्या इससे आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में जरा सा भी आया तो आप लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोमेंद्र गुप्ता।